चिकन मसाला, तीखी वाली बिरयानी, लहसुन की चटनी, गोलगप्पे, तरी वाले पोहे और तीखी चटनी के साथ मोमो। अगर आप तीखा और मसालेदार खाने के शौकीन हैं तो इन चीजों के नाम सुनकर आपके मुंह में पानी आ गया होगा। कईयों के तो मन में ऑर्डर करने की भी हो गया होगा कि चलो ऑर्डर कर लेते हैं। लेकिन आपने सुना जरूर है कि तीखी चीजें खाने से कैंसर हो सकता है। वहीं कुछ लोग ये भी कहते हैं कि तीखा खाने से कैंसर नहीं होता है। तो सच क्या है? तीखा खाएं या ना खाएं, चटपटा खाएं या ना खाएं, और क्या इस बात का कोई साइंटिफिक प्रूफ है कि ऐसी चीजें खाने से कैंसर हो सकता है? कोई रिसर्च हुई हो, कोई स्टडी हुई हो? डॉक्टर्स पर क्या कहते हैं? कितना स्पाइसी खाना सेफ है? और मसालेदार खाने में ऐसी कौन सी चीज है जिससे हमें परेशानी हो सकती है? आज हर सवाल का जवाब आपको देंगे कड़क हेल्थ शो में। नमस्ते, मैं हूं आयुष। चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। तीखा खाने से कैंसर होता है या नहीं, इसका जवाब जानने से पहले थोड़ा सा ज्ञान ले लेते हैं। कैंसर कब और किसे हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन हमारी डाइट और हमारे लाइफस्टाइल, इनमें कुछ ऐसी चीजें जरूर हो सकती हैं जिनके कारण हमें कैंसर हो सकता है। इन्हें कार्सिनोजेन कहते हैं, यानी कैंसर को बढ़ावा देने वाले कारक। जैसे कि तंबाकू और धूम्रपान से फेफड़ों और सांस की नली का कैंसर हो सकता है, या अगर आप प्रोसेस्ड मीट खाते हैं तो बड़ियात यानी कोलन और मलाशय में कैंसर हो सकता है। कुछ यही हाल तीखे और मसालेदार खाने के साथ भी है। चलिए डॉक्टर अमरीश वोरा से जानते हैं कि तीखा खाने से कैंसर हो सकता है या नहीं। ये 3 हिस्सों में इसको डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला हम अन्न नली मतलब इसोफेगस का कैंसर देखते हैं, उसके बाद हम स्टमक का कैंसर देखते हैं, और उसके बाद कोलोन या लार्ज इंटेस्टाइन या बड़ी अतड़ी का कैंसर देखते हैं। ये एक बड़ा ही ताजुब वाला निरीक्षण किया गया था, कम से कम 1 लाख लोगों में। इसमें ये देखा गया था कि एक यू शेप्ड कर्व होता है। यू शेप कर्व का मतलब कि आप बिल्कुल तीखा नहीं खा रहे हो, कुछ कैंसर इनफैक्ट थोड़े बढ़ सकते हैं। अगेन ये जो मैं कह रहा हूँ ये सब कुछ निरीक्षण किया गया है, प्रमाणित नहीं किया गया है इसको। बिल्कुल तीखा नहीं खाते हो, कुछ कैंसर बढ़ सकता है। फिर जैसे तीखा खाते हो कैंसर कम होने की संभावना है, और एकदम ज़्यादा तीखा खाते हो तो कैंसर बढ़ सकता है। इसमें सबसे ज़्यादा 2 कैंसर में पाया गया है, अन्न नली इसोफेगस और लार्ज इंटेस्टाइन मीन्स बड़ी अतड़ी का। आप 6 से 7 दिन हफ्ते में मतलब रोज तीखा खाते हो तो इसको सबसे ज़्यादा तीखा कहते हैं। अगर आप हफ्ते में 3 दिन खाते हो तो इसको मॉडरेट प्रमाण में कहते हैं, और आप बिल्कुल तीखा नहीं खाते हो तो इसको ये कहते हैं कि ये तीखा बिल्कुल नहीं खाते। अगर आप बहुत ज़्यादा तीखा खाते हो और साथ में आप स्मोकिंग एंड अल्कोहल भी लेते हो तो अन्न नली का आपका कैंसर बढ़ने की संभावना है। उसके एकदम विपरीत ये भी है कि अगर आप में कोई व्यसन नहीं है और आप हफ्ते में 3 बार तीखा खाते हो तो आपको इनफैक्ट अन्न नली और स्टमक का कैंसर आपको कम हो सकता है। दूसरी बात यह है कि आप सप्रमाण मतलब मॉडरेट अमाउंट में तीखा खाते हो तो आपको लार्ज इंटेस्टाइन या बड़ी अतड़ी का कैंसर होने की संभावना थोड़ी कम हो जाती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा तीखा खाने से बड़ी अतड़ियों में पॉलिप या एडिनोमा मतलब एक ऐसी गांठ होती है जो आगे चल के कैंसर में परिवर्तित हो सकती है। तो ये तो है कि क्या तीखा खाने से हमको कैंसर हो सकता है या नहीं। आंसर फाइनली ये है सप्रमाण। हफ्ते में 3 बार तीखा आप खा सकते हो। कोई भी अन्न नली का कैंसर हो या पेट का कैंसर हो या लार्ज इंटेस्टाइन का कैंसर हो, इसका लक्षण क्या होता है? आपको खाना अगर गले में अटकता है, आपको यहाँ जलन होती है, या आपका वजन कम हो रहा है, आपको ये लगता है कि पूरा टाइम एसिड ऊपर आ रहा है आपको खाना खाने के बाद पेट में दर्द हो रहा है, या फिर आपके लैट्रिन में या आपके स्टूल में, आपके मल में अगर खून आता है, तो ये इसको आप इग्नोर मत करिए, तुरंत अपने डॉक्टर के पास जाइए। वहीं किम्स हॉस्पिटल ठाणे में ऑन्कोलॉजिकल साइंसेस के डायरेक्टर डॉक्टर अनिल हेरूर के मुताबिक मिर्च और मसालों में कैप्साइसिन नाम का एक कंपाउंड पाया जाता है। कम मात्रा में ये शरीर के लिए कुछ ज्यादा नुकसानदायक नहीं माना जाता।
कुछ रिसर्च में तो ये भी पाया गया है कि सीमित मात्रा में कैप्साइसिन सूजन यानी कि इन्फ्लेमेशन को कम करने में हेल्प करता है। लेकिन जब यही चीज जरूरत से ज्यादा और लगातार खाई जाए तब थोड़ी सी दिक्कत बढ़ सकती है। ज्यादा मसालेदार खाना पेट की अंदरूनी परत यानी गैस्ट्रिक म्यूकोसा को नुकसान पहुंचा सकता है। इससे पेट में एसिड बढ़ता है, जलन होती है, सूजन शुरू हो सकती है। कई लोगों में अल्सर यानी पेट में घाव बनने की समस्या भी देखी जा सकती है। अगर ये सूजन और जलन कई सालों तक बनी रहे तो पेट की कोशिकाओं में बदलाव आने शुरू हो जाते हैं। यही बदलाव आगे चलकर कैंसर का खतरा बढ़ा सकते हैं। हालांकि डॉक्टर साफ कहते हैं कि सिर्फ मसालेदार खाना ही कैंसर की वजह नहीं होता। इसके पीछे कई दूसरे फैक्टर्स भी जिम्मेदार हैं, जैसे कि धूम्रपान, शराब पीना, लंबे समय तक दर्द की दवाइयों का इस्तेमाल और एक खास तरह के बैक्टीरियल इन्फेक्शन। इस इन्फेक्शन का नाम है हेलिकोबैक्टर पाइलोराई, जिसे एच पाइलोराई भी कहा जाता है। ये बैक्टीरिया पेट की दीवारों में सूजन और अल्सर पैदा कर सकता है। कई स्टडीज में ये पाया गया है कि जिन लोगों को लंबे समय तक एच पाइलोराई का इन्फेक्शन रहता है उनमें पेट के कैंसर का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। इसके अलावा जिन लोगों के परिवारों में पहले से किसी को पेट का कैंसर हुआ हो या जिन्हें क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस या फिर पेप्टिक अल्सर जैसी समस्याएं हों, उनमें भी रिस्क ज्यादा हो सकता है पेट के कैंसर का। पेट के कैंसर की जांच के लिए डॉक्टर एंडोस्कोपी कर सकते हैं। इसमें एक पतली सी ट्यूब के जरिए पेट की जो अंदरूनी दीवार है उसको देखा जाता है। अगर कोई संदिग्ध हिस्सा दिखाई देता है तो उसकी बायोप्सी की जाती है। जरूरत पड़ने पर सीटी स्कैन या पीटी स्कैन भी कराया जा सकता है। इलाज कैंसर की स्टेज पर निर्भर करता है। अगर बीमारी शुरुआती स्टेज पर है तो ये पकड़ में आ सकती है तो सर्जरी के जरिए इलाज मुमकिन हो सकता है। लेकिन अगर कैंसर फैल चुका है तो कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी और टारगेटेड ड्रग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। इसीलिए जरूरी है कि खान पान में आप बैलेंस बनाए रखिए। हफ्ते में 3 बार तीखा खाना काफी है। धूम्रपान और शराब जैसी आदतें, इनसे दूर रहिए। अगर पेट से जुड़ी कोई सामान्य बीमारी भी लंबे समय तक बनी हुई है तो उसे आप इग्नोर मत कीजिए। कड़क हेल्थ के आज के इस एपिसोड में इतना ही। अगर आप डॉक्टर हैं या आपका डॉक्टर से कोई सवाल है तो स्क्रीन पर दिख रही इस ईमेल आईडी पर अपने सवाल और अपने सुझाव हमें भेज दीजिए। ये वीडियो अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हाँ, जाते जाते बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन जरूर मिले। मैं हूँ आयुष, मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय। यहाँ ताजा खबर के साथ हर दिन की शुरुआत कड़क है। आमने सामने बैठ रखते हैं बात पूरे दम से, आराम से। चर्चा होती है बेधड़क। यहाँ किस्से कहानियों में बोल सरल और अंदाज बेहद कड़क मिलता है। जीने में एक तेवर है जो आता है सही ज्ञान, जानकारी और उससे कमाई कड़क नोट से। इधर मौके पर चौका नहीं छक्का लगा जलवा दिखाते हैं। कड़क क्रिकेट से अपने रोमांच को जो बढ़ाते हैं। यहाँ की हर बात का मिजाज एक है, मिजाज कड़क। आपका अपना YouTube चैनल कड़क, लाइव बेधड़क।